Hello students, in this video we study about two cell organelles. First is Golgi apparatus and second we study about lysosomes. So what are Golgi apparatus? Golgi apparatus was first discovered by scientist Camillo Golgi. The Golgi apparatus consists of flat structure which lie in parallel to each other in stacks called cisternae. जो गोल्गी एपरेटस हैं उन्हें सबसे पहले साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। जो गोल्गी एपरेटस हैं वो फ्लैट स्ट्रक्चर से बने होते हैं। ये फ्लैट स्ट्रक्चर एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, यानी एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। इन पैरेलल स्ट्रक्चर्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं। गोल्गी बॉडीज सिस्टर्नी हैज टू फेसेस, cis phase and trans phase. The cis phase of a cisternae is the end of the organelle where substances enter from the endoplasmic reticulum for processing. The trans phase is where substances exit in the form of smaller detached vesicles. जो गोल्गी बॉडीज होते हैं उनके दो फेजेस होते हैं। एक फेज होता है वो सिस फेज कहलाता है, दूसरा फेज ट्रांस फेज कहलाता है। जो सिस फेज होता है सिस्टर्नी का वो गोल्गी एपरेटस का एंड वाला पार्ट होता है, जहां से सब्सटेंस एंटर करते हैं। वो सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा भेजे जाते हैं। जो सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा गोल्गी एपरेटस को भेजे जाते हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है गोल्गी एपरेटस के अंदर, और वो गोल्गी एपरेटस के सिस फेज के द्वारा अंदर आते हैं। The trans phase is where substances exit in the form of smaller detached vesicles. जो ट्रांस फेज होता है गोल्गी एपरेटस का वो फेज होता है जहां से सब्सटेंस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में, और इस तरह से वो सब्सटेंस गोल्गी एपरेटस की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं प्रोसेसिंग के बाद। फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस helps in packaging and dispatching of material synthesized by endoplasmic reticulum. It also helps in storage of material synthesized by endoplasmic reticulum. The Golgi apparatus helps in formation of lysosomes. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी मटेरियल बनाया जाता है उस मटेरियल की पैकेजिंग और डिस्पैचिंग, ये दोनों काम गोल्गी एपरेटस के द्वारा किए जाते हैं। यानी वो मटेरियल को पैक करते हैं, पैक करके उसको फिर डिस्पैच कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल बनता है उस मटेरियल को स्टोर करने का काम भी गोल्गी एपरेटस को दिया गया है। तो ये काम है वो भी गोल्गी एपरेटस करते हैं। जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिंथेसाइज किया है उसे स्टोर करना। गोल्गी एपरेटस का एक और काम होता है, ये लाइसोसोम्स को बनाने में भी मदद करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए फिगर। ये गोल्गी एपरेटस का फिगर है। इस फिगर की मदद से हम गोल्गी एपरेटस को फिर समझने की कोशिश करते हैं। गोल्गी एपरेटस में ये पैरेलल अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ये पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर हैं 1 2 3 4 5 6। ये स्ट्रक्चर हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी पैरेलली अरेंज हैं। इनके ऊपर की तरफ केव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये केव लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस फेज को हम सिस फेज कहते हैं। ये सिस फेज से मटेरियल होता है वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया होता है, वो मटेरियल सिस फेज से अंदर चला जाता है गोल्गी एपरेटस के अंदर। ये गोल्गी एपरेटस के अंदर इस मटेरियल की पैकेजिंग होती है और फिर डिस्पैच होने के लिए ट्रांस फेज में आ जाता है। जो ट्रांस फेज होता है वहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स निकल आते हैं। ये वेसिकल्स होते हैं गोल गोल से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इन स्ट्रक्चर के अंदर वो मटेरियल पैक होके डिस्पैच होने के लिए रेडी हो जाता है।
So this is about the structure of Golgi apparatus. I hope you understand. Now we come to the next cell organelle. The next cell organelle is lysosomes. They are single membrane structures. Inside the lysosome, digestive enzymes are present. These enzymes are known as hydrolytic enzymes. These enzymes are made up by rough endoplasmic reticulum. लाइसोसोम्स हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं. लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है क्योंकि ये पानी की मदद से फॉरेन मटेरियल जो भी सेल के अंदर आता है उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. These enzymes are made up by rough endoplasmic reticulum. ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है और वही वो लाइसोसोम्स के अंदर पहुंच जाते हैं. फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स. They digest the foreign material that comes inside the cell. They also digest the old and worn out cell organelles. Lysosomes also helps in breakdown of organic material. When the cell get damaged, lysosomes burst and digest their own cells. Therefore, they are also known as suicidal bag of a cell. Lysosomes सेल के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल आता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं या खत्म कर देते हैं. जब सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल के अंदर पुरानी हो जाती हैं या टूट फूट जाती हैं, तो उनको भी डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम्स का होता है, यानी कि वो उसे अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेती है और ख़त्म कर देती हैं. लाइसोसोम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है सेल के अंदर जो भी आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, उनके ब्रेकडाउन में भी मदद करता है. लाइसोसोम्स का एक सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जब सेल डैमेज हो जाती है तब उस समय जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, यानी फट जाते हैं और वो अपनी खुद की सेल को ही खा जाते हैं. इस कंडीशन के कारण, इसके ही कारण हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हैं और यही कारण है कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है. Let us understand with the help of the figure. ये लाइसोसोम का फिगर है. लाइसोसोम के फिगर में ये मेम्ब्रेन है जो लाइसोसोम को कवर कर रही है. लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है. इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं. जब सेल टूट फूट जाती है और सेल डैमेज हो जाती है, इस कंडीशन में इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो बर्स्ट हो जाती है और वो अपनी खुद की सेल को ही लाइसोसोम खा लेता है. इस कारण इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं. जब सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं लाइसोसोम के चारों तरफ जो प्रेजेंट होती हैं, वो सेल ऑर्गेनेली टूट फूट जाती हैं या वो पुरानी हो जाती है, उस कंडीशन में भी लाइसोसोम उनको निगल जाता है और उनको खा लेता है. तो लाइसोसोम का मेन काम होता है फॉरेन पार्टिकल्स को सेल के अंदर से बाहर निकालना, टूटी फूटी जितनी भी सेल्स हैं उनको बाहर निकालना, और इसकी मदद के लिए उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. So this is about the structure of lysosomes. Thank you.